महाराष्ट्र में भले ही अभी तक सीएम चेहरा फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की तारीख सामने आ गई है। खबर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को हो सकता है और इससे पहले महायुति नेताओं की बैठक भी होगी। इसमें औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे घोषित होने के एक हफ्ते के बाद भी नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले महायुति में विभागों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं इस मामले पर एमवीए और महायुति में वार पलटवार भी जारी है, मगर यह साफ नहीं हो पा रहा आखिरकार ये गद्दी किसे मिलेगी। लगातार इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे या नहीं। इस बीच महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी सामने आ गई है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर शनिवार को संकेत दिया कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को महायुति गठबंधन की नई सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। हालांकि अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि बीजेपी विधायक दल अपना नया नेता चुनने के लिए कब बैठक करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह आजाद मैदान में होने की उम्मीद है और सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। शपथ ग्रहण का संभावित समय दोपहर 1 बजे रखा गया है। वहीं शिवसेना नेता संजय शिरसाट का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। क्या फैसला हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल फैसला हो सकता है, या तो वो या तो बन जाएंगे, डीसीएम बन जाएंगे। क्या नहीं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि मैंने जो स्पीड भी करता वो निकाल दिए। अब जो भी फैसला लेंगे वो हमें मान्य रहेगा, लेकिन पार्टी लाइन के वो अध्यक्ष रहने की वजह से पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में वो शायद चिंतन करते होंगे। होम डिपार्टमेंट को लेकर कोई आड़ गई है ऐसी बात आपने कही है? नहीं, होम डिपार्टमेंट का या तो कोई और यूडी का, ये कोई भी डिपार्टमेंट का चयन करने के लिए पहले सीएम का नाम का घोषणा होना जरूरी है। उसके बाद ये सभी डिपार्टमेंट के बारे में सविस्तर चर्चा होके उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुरंत फैसला हो जाएगा। होम डिपार्टमेंट हमारे पास रहेगा नहीं रहेगा ये सब आपको मंडे की शाम तक पता चलेगा। सर, आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या कब तक शपथ विधि हो जाएगा? 5 तारीख के पहले शपथ विधि होना चाहिए, ऐसी तैयारी हमारी चल रही है। शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि भाजपा के विधायक दल की बैठक 2 दिसंबर को होगी और वो अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन करेंगे। नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं है। हमको ऐसा पहले पता चला था कि मंडे को, सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल विधायकों की बैठक है और उसमें वो लोग उनका लीडर ऑफ हाउस वो डिसाइड करने वाले हैं। लेकिन महायुति के जो 3 मुख्य पक्ष है, शिवसेना ने अपना गट नेता माननीय मुख्य नेता हमारे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब को गट नेता चुना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने अजित दादा साहब को गट नेता चुना है। अभी सिर्फ बीजेपी का गट नेता चुनना बाकी है। उनकी भी प्रोसीजर मंडे को मीटिंग है ऐसा हमको पता चल रहा है। अगर उनकी मंडे को मीटिंग हो के वो गट नेता चुनते हैं तो तुरंत उसके बाद ये तीनों गट नेता साथ में बैठेंगे और कैबिनेट का फॉर्मूला, कैबिनेट की सीट शेयरिंग, कैबिनेट के पोर्टफोलियोज के बारे में ये लोग बैठ के डिस्कशन करके इसके ऊपर निर्णय लेंगे। इस बीच शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की नई सरकार में पार्टी को गृह विभाग मिलना ही चाहिए। साथ ही दावा किया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। शिरसाट ने कहा कि शिंदे की सकारात्मक छवि और इनके द्वारा लाई गई योजनाओं को देखते हुए अगर उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में 2.5 साल और मिलते तो वो अधिक योगदान दे पाते। उन्होंने कहा कि गृह विभाग शिवसेना के पास होना चाहिए। विभाग आमतौर पर उप मुख्यमंत्री के पास होता है, इसलिए ये सही नहीं होगा कि मुख्यमंत्री गृह विभाग का नेतृत्व करें। कहा जा रहा है कि सीएम पद छोड़ने के बदले बीजेपी ने शिवसेना के सामने डिप्टी सीएम का पद और लोक निर्माण समेत करीब 12 विभाग देने का प्रस्ताव रखा है। शिंदे गृह मंत्रालय भी चाहते हैं। चर्चा यह भी है कि शिंदे विधान परिषद अध्यक्ष का पद भी चाहते हैं। इसके उलट बीजेपी टॉप 5 में से 4 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि महायुति के नेताओं को विभाग बंटवारे का फैसला करके आने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में फडणवीस के विकल्प के तौर पर मुरलीधर मोहोल का नाम भी चर्चा में है।
लेकिन माहौल ने खुद इसका खंडन कर दिया था। ऐसे में फडणवीस ही फर्स्ट चॉइस बने हुए हैं। वहीं शनिवार को देवेंद्र फडणवीस पुणे के दौरे पर पहुंचे तो उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि महायुति की तरफ से अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि परंपरा के अनुसार विधायक दल की बैठक में नेता चुनाव किया जाएगा। सूत्रों की माने तो फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है। विधायक दल की बैठक में उनके नेता होने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। फडणवीस से अभी तक लगभग सभी विधायक मुलाकात कर चुके हैं। दूसरे दलों के नेता भी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। इनमें नवनिर्वाचित विधायक और मंत्री शामिल हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन महायुति ने 288 में से 230 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी। बीजेपी 132 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। हालांकि 23 नवंबर को चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद भी इस बात पर कोई फैसला नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद शिवसेना ने एकनाथ शिंदे और एनसीपी ने अजीत पवार को अपना नेता चुना था। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है, लेकिन ये बैठक कब होगी अभी लेकर इसको केवल सूत्रों के हवाले से ही डेट्स आ रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।